नमः संस्कृताय मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube के संस्कृत साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9th में किसी भी विषय का जो पेपर होना है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो अभी हम लोग एक एक चैप्टर का वस्तुनिष्ठ का प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको द्वितीय पाठा स्वर्ण काका, जो आपको क्लास में पढ़ाया जा चुका है, उसके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और आप भी इसके उत्तर को देने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। बहुविकल्पात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके सामने, कुत्र तंडुलान खगेभ्यः रक्ष। कुत्र तंडुलान खगेभ्यः रक्ष। ऑप्शन है आपके सामने, आपको समय दिया जाएगा बताने के लिए। सूर्यातप कि वृक्षे, क्षेत्रे, राजमार्गे। आपको समय दिया जा रहा है, आप भी उत्तर को बताने की कोशिश करिए। कुत्र तंडुलान खगेभ्यः रक्ष। सोच समझ के आपको बताना है, उत्तर को गलत नहीं करना है। कहाँ पर चावलों को खगेभ्यः रक्ष, पक्षियों से रक्षा करने के लिए रखा गया था? जी हाँ, सही जवाब है सूर्यातपे, सूर्य के धूप में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2, कीदृशः काकः दुहितायाः समीपे अगच्छत्। कीदृशः काकः दुहितायाः समीपे आगच्छत्। किस प्रकार का कौवा पुत्री के समीप आया? ऑप्शन है विशालः कि विचित्रः कि रक्तवर्णः कि हरितः। आपको बताना है। तो किस प्रकार का कौवा उस पुत्री के पास आया था? जी हाँ, ऑप्शन सही है खा, विचित्र। ठीक है, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, ग्रामे का न्यवसत। ग्रामे का न्यवसत, गांव में कौन निवास कर रही थी? वृद्धा स्त्री कि कोकिला कि गीता या कवित्री? सही उत्तर देना है आपको। हो जाएगा उत्तर आपका का, वृद्धा स्त्री। चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न देखना है आपको। वृद्धा स्त्री कीदृशी आसीत्। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, वृद्धा स्त्री कीदृशी आसीत्। जो
बूढ़ी महिला थी वो कैसी थी, किस प्रकार थी? वो धनी थी कि वाचाल थी कि दीर्घा थी कि निर्धना थी? सही उत्तर आपको देना है। तो सही उत्तर हो जाएगा निर्धना। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। विनम्रा मनोहरा चा का आसीत, विनम्रा मनोहरा चा का आसीत। विनम्र और मनोहर कौन थी? विनम्र और मनोहर कौन थी? निर्धना दुहिता थी कि अभिमानी दुहिता थी, वृद्धा थी कि काकी थी? सही उत्तर आपको बताना है। विनम्रा और मनोहर कौन थी? एकदम सही, निर्धना दुहिता। जो निर्धन पुत्री थी वह विनम्रा और मनोहर थी। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्या तपे कान खगेभ्यः रक्ष। सूर्या तपे कान खगेभ्यः रक्ष। सूर्य के धूप में क्या पक्षियों से रक्षा के लिए रखा गया था? चनकान, चना रखा गया था कि तंडुलान कि गोधूमान कि तिलान? सही उत्तर हो जाएगा कि सूर्य के धूप में पक्षियों से रक्षा के लिए क्या रखा गया था? तंडुलान रखा गया था, चावलों को रखा गया था। सातवें प्रश्न की ओर चलेंगे। माता कुत्र तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। माता कुत्र तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। माताजी कहाँ पर चावलों को रख के पुत्री को आदेश दी थी? कर्गदेशु कि तुलायाम कि स्थाल्यम कि हस्तेषु? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका स्थाल्याम, थाली में। 8वां प्रश्न, तंडुलान केभ्यः रक्ष। चावलों को किससे रक्षा करनी थी? खगेभ्यः पक्षियों से कि जनेभ्यः लोगों से कि बालकेभ्यः कि मुनिभ्यः? किससे रक्षा करनी थी चावलों की? सही उत्तर हो जाएगा खगेभ्यः, पक्षियों से रक्षा करना था। आठ प्रश्न हो गए हैं। अब 9वां प्रश्न दिखाई पड़ रहा है आपको? चलिए। काकः कीदृशः आसीत्। कौवा किस प्रकार का था? स्वर्णपक्षः, ताम्रपक्षः, रजतपक्षः, लवपक्षः। तो आपने कहानी में पढ़ा है कि कौवा कैसा था? कौवा सोने की पंख वाला था और चांदी की चोंच वाला था। उसका पंख कैसा था? स्वर्णपक्षः। तो ये उत्तर सही हो जाएगा आपका। और उसकी चोंच कैसे थी? रजत चंचू। अगला प्रश्न पूछा भी गया है इसके लिए। 10वां प्रश्न है, काकस्य चंचुः कीदृशः आसीत्। कौवे की चोंच किस प्रकार थी? स्वर्ण चंचुः,
रजत चंचु, लह चंचु, ताम्र चंचु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रजत चंचु, मतलब चांदी की चोंच थी। थोड़ा छोटा करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 11। विचित्रः काकः तस्याः समीपम् अगच्छत्। अस्मिन् वाक्ये काकस्य विशेषणपदं किम्? विचित्रः काकः तस्याः समीपम् अगच्छत्। यह जो लाइन है, इस लाइन में, इस वाक्य में काकस्य का विशेषण पद क्या है? एक विशेष होता है और एक विशेषण होता है। तो विचित्रः काकः, या जो आप देख रहे हैं काकः, कौवा कैसे है? विचित्र है। ठीक है, तो विचित्र इसका विशेषण हो गया और कौवा इसका क्या हो गया? विशेष पद हो गया। तो यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम? तो विशेषण पद इसमें क्या हो जाएगा? विचित्र, जो आपका ऑप्शन नंबर ग में लिखा हुआ है। 12वां प्रश्न है, बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषाम एकाम अत्र संबोधन पदम किम? इसमें संबोधन पद बताना है आपको। बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषाम एकाम, इसमें संबोधन पद कौन है? तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि बालिका में संबोधन लगा हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा घ। तेरह नंबर में है, काकः कक्षाभ्यन्तरात् बालिकैः दातुः कति मंजूषाः निस्सारयति। काकः कक्षाभ्यन्तरात् बालिकैः दातुं कति मंजूषाः निस्सारयति। जो कौवा था अपने कक्ष के अंदर से कितनी मंजूषा को निकालता है? तो कितनी मंजूषा को निकालता है? कितनी पेटियां निकालता है? 3 पेटियां निकालता है। उत्तर सही हो जाएगा घा। कमेंट्स बॉक्स में आप उत्तर जरूर देंगे और यह भी ध्यान रखेंगे इसका कितना सही हो रहा है। इसीलिए हम थोड़ा सा समय आपको दे रहते हैं। उस बीच में आपको बताना है कि इसका उत्तर सही क्या है और आपको अपना उत्तर चेक करना है, काउंट करना है लास्ट में किसका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। 14वां क्वेश्चन को देखेंगे। निष्क्रम्य इत्यस्य विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम। एक शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? निष्क्रम्य। ये निष्क्रम्य जो लिखा हुआ है इसका विलोम पद बताना है। तो विलोम पद क्या हो जाएगा? निष्क्रम्य का अर्थ हुआ निकल करके, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसको हटा देते हैं तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आगत्य। ठीक है, विलोम अर्थात उल्टा। चलिए 15वां का बताना है आपको। जननी इत्यस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। जननी शब्द दिया हुआ है, इसका पर्यायवाची बताना है। जननी शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो जननी का अर्थ क्या होता है? माता। यही इसका भाई भगनी तो बहन को कहते हैं, सुता पुत्री हो गई, बालिका तो बालिका हो गई। तो तीनों ऑप्शन सीधे सीधे गलत हैं। तो सही क्या हो जाएगा इसमें?
जननी का पर्यायवाची होगा माता। 16 नंबर, अधः इत्यस्य विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम। अब विलोम पद पूछा जा रहा है यहाँ पर किसका, अधः का। क्या पूछा जा रहा है, विलोम पद पूछा जा रहा है। तो विलोम अर्थात उल्टा, अधः का अर्थ होता है नीचे, अधः का अर्थ नीचे, तो इसका विलोम पद क्या हो जाएगा आप बताइए, क्या हो जाएगा सही उत्तर, आधा का नीचे और ऊपरी का, तो इसका विलोम पद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। 17वां, तंडुलान इत्यस्मिन् पदे कः विभक्ति। तंडुलान की विभक्ति बताना है आपको। तो तंडुलान की विभक्ति राम के समान रूप चलेगा, जैसे रामान वैसे तंडुलान, अर्थात द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो इसमें आपका द्वितीय विभक्ति लिखा है, इस पे आपको लगा देना है। ऑप्शन सही हो जाएगा खा। 18वें नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, अत्र निर्धना पदम कस्मै प्रयुक्तम। ये जो वाक्य है मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, इसमें जो निर्धना पद है वो किसके लिए प्रयुक्त है, निर्धन पद किसके लिए प्रयुक्त है, माता के लिए प्रयुक्त है। अतः इसमें सही उत्तर हो जाएगा मातृ, माता के लिए। 19, ताम्रमयम सोपानम अत्र विशेष पदम किम। ताम्रमयम सोपानम, इसमें एक विशेषण है और एक विशेष है, तो यहां पर पूछा गया है विशेष पद। तो सोपानम वो सीढ़ी कैसे थी, ताम्रमयम, तो ताम्रमयम विशेषण हो जाएगा और सोपानम विशेष हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा बताइए, सोपानम विशेष पद हो जाएगा। बीस क्वेश्चन होने को है। अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, अत्र अहम इति कर्तृ पदस्य क्रियापदम किम। ये वाक्य है अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्ति, इसमें अहम, अहम क्या है, ये कर्तृपद है, तो इसका क्रियापद क्या हो जाएगा, क्रियापद क्या हो जाएगा, जब अहम इसमें कर्तृपद है अर्थात कर्ता है और अस्मि क्या है, क्रियापद है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अस्मि। कहाँ है ऑप्शन, गा में। क्वेश्चन नंबर 21, आगत्य इत्यस्य प्रकृति प्रत्ययः पृथक्करणीयः। ये आगत्य पद दिया हुआ है, इसका प्रकृति प्रत्यय अर्थात धातु उपसर्ग प्रत्यय जो कुछ भी इसमें लगा है इसको अलग अलग करना है। किसका, आगत्य का। तो आगत्य में आ सीधे सीधे उपसर्ग दिख रहा है, आ आपका सीधे सीधे उपसर्ग दिख रहा है, और गम धातु है और यह दिख रहा है, तो यानी कि लेप प्रत्यय है। तो कौन सा ऑप्शन है, आ गम और लेप, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, खा वाला, खा ऑप्शन आ गम लेप सही हो जाएगा। सीधा सीधा दिख रहा है, जहां उपसर्ग लगा है पक्का है कि वहां लेप प्रत्यय ही लगना है, और इसमें कत्वा है गलत हो जाएगा,
हत्या और गत्य फर्जी है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? खा। 22 नंबर, तस्मिन एव अत्र संधि अस्ति। इसमें संधि बताना है आपको। तस्मिन धन एव में, तो कौन सी संधि सही हो जाएगा? संधि हो जाएगी तस्मिन एव। ये बहुत सीधा सीधा और आसान प्रश्न है। 23 नंबर, संजातः इत्यस्य संधि विच्छेदः कः। संजातः पद का संधि विच्छेद करना है, तो संजातः पद का संजातः में सम उपसर्ग लगा है। क्या लगा है? सम उपसर्ग लगा हुआ है संजातः में, तो एक ही ऑप्शन है सम उपसर्ग से युक्त, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका समधन जाता। 24, लुब्धया बालिकया कस्य फलं प्राप्तम। लुब्धया बालिका कस्य फलं प्राप्तम। जो लोभी बालिका थी उसको कैसा फल प्राप्त होता है? क्या फल प्राप्त होता है? तो लोभस्य, लोभ का फल प्राप्त होता है उसको। लोभी थी तो उसको लोभ का फल, जो भी भला बुरा है उसको प्राप्त होता है। पच्चीस नंबर है, भो नीच का कहा अहमागता इति का कथयति। ये जो आपकी लाइन है, ये जो वाक्य है, भो से, कहाँ से? भो से ये अहमागता तक जो वाक्य है, यह पूछा जा रहा है कि किसका कथन है? कौन कहता है? भो नीच काक अहमागता। तो निर्धन बालिका तो कहेगी नहीं, वो तो भोली थी, माता गई नहीं थी। तो ये तीनों ऑप्शन कट। सही क्या हो गया आपका? गर्विता बालिका। तो सही उत्तर लगा लेंगे गर्विता बालिका। 26, त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किमस्ति। क्या ये यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है, इसमें अव्यय पद पूछा गया है। तो त्वम, त्वम ये कर्ता हो गया, गच्छ क्रिया हो गई, और इसमें शीघ्रम एव, इसमें देखिए शीघ्रम शीघ्रम प्लस एव, तो ये जो एव है यह अव्यय पद है। एव क्या है? अव्यय पद हो जाएगा। तो एव कहाँ है? एव ऑप्शन नंबर खा में है। तो हम लगा देंगे इसको, एव अव्यय पद हो जाएगा। अव्यय अर्थात ना व्यय इति अव्यय, अर्थात यह ऐसा पद है जिसका कोई रूप नहीं चलता है, तो इसे अव्यय कहते हैं। तो एव इसमें अव्यय पद हो जाएगा। सत्ताईस नंबर, कह अवदत बालिके अहमिच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्र उत्तिष्ठ। पूछा जा रहा है कि कह अवदत किसने बोला कि हे बालिके अहमिच्छामि, मेरी इच्छा है कि तुम सदैव अत्र उत्तिष्ठ, यहीं पर रुको। ऐसा कौन बोलता है? कह अवदत कौन बोलता है ऐसा? तो ऐसा बोलता है कौन? काकह, कौवा बोलता है ना उस कन्या को कि मेरी इच्छा है कि तुम तो यहीं रुको, लेकिन फिर भी देर हो रही है तो आपको शीघ्र अपने माता के घर जाना चाहिए।
28 नंबर। वृक्षस्य उपरि कस्य प्रसादः आसीत्। वृक्ष के ऊपर किसका महल था। तो वृक्ष के ऊपर किसका महल था? कौवा, जनन्या, बालिका, ये सभी गलत है। वृक्ष के ऊपर तो कौवा का महल था, तो का वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ग्रामात् बहिः वृक्षः आसीत्। गांव के बाहर किसका वृक्ष था? यत्र बालिका गतवती, जहां पर बालिका गई थी। तो कहाँ किसका वृक्ष था? पीपल वृक्ष, पीपल का वृक्ष था गांव के बाहर जहां बालिका गई थी। 30 अर्थात अंतिम प्रश्न। तंडुलान मा भक्ष्य। तंडुलान मा भक्ष्य इति का प्रार्थयत। चावलों को मत खाओ ऐसी प्रार्थना कौन करता है? तो ऐसी प्रार्थना दुहिता करती है, अर्थात पुत्री करती है। तो ये इस प्रकार से आपके 30 प्रश्न कंप्लीट हुए चैप्टर स्वर्ण काका से। आशा करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा और आपने काउंट भी किया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे अगला चैप्टर, उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।